Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will discuss page number 11 of Govind Parekh sir's book. पेज नंबर 10 में हमने लास्ट पढ़ा था अंतरिक्ष जल के भेद। आचार्य चरक ने 3 बोले थे, आचार्य सुश्रुत ने 4। आचार्य सुश्रुत वालों में से अगर तुषार को हटा दे तो आचार्य चरक वाले जो 3 अंतरिक्ष जल के भेद हैं वो बन जाते हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पे। इसमें सबसे पहले है ओष्ठ रोग। ओष्ठ रोग आचार्य सुश्रुत ने 8 ही बोले हैं, 8 ओष्ठ रोग हैं, जबकि आचार्य वाग्भट ने 11 बोले हैं, 3 एक्स्ट्रा बोले। कौन से? खंडोष्ठ, ओष्ठार्बुद और जलार्बुद। सुश्रुत में ओष्ठ 8 हैं, वाग्भट में 3 एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 11 हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं गर्भिणियों को यवागु देने का विधान क्या बोला गया है। आचार्य चरक ने यवागु देने का जो बोला है वो 8वें मास में बोला है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 6ठे मास में ही यवागु देने का प्रावधान दिया है। तो चरक का लगभग 8-8 ऐसा ही रहता है, तो इन्होंने 8वें मास में ही बोला है। ठीक है, सुश्रुत ने यवागु 6ठे में बोली है। उसके बाद हम आते हैं, जैसे हमने यवागु पढ़ा ऐसे ही बस्ती का भी बोला है। आचार्य सुश्रुत ने 8वें मास में आस्थापन अनुवासन बोला है, जबकि आचार्य चरक 8वें मास में नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि लास्ट का मंथ है जो, यानी कि नवम मास के अंदर अनुवासन, उसमें भी सिर्फ अनुवासन बस्ती को ही इन्वॉल्व किया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? एक तो ये कि गर्भिणी को यवागु कब देना है। आचार्य चरक 8, आचार्य सुश्रुत 6। आचार्य सुश्रुत का गर्भिणी के मामले में थोड़ा जल्दी जल्दी रहेगा, तो कभी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आचार्य सुश्रुत ने बाद का माना है या आचार्य चरक ने। आचार्य चरक ने लगभग लेट, जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें भी लेट वाली जो चीज़ें हैं, लेट वाले जो मंथ हैं उन्हीं में चीज़ें बताई हैं। आचार्य सुश्रुत ने ऐसा नहीं किया है। जैसे कि यवागु का आचार्य चरक ने 8 बोला है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 6ठा ही बोल दिया। आचार्य सुश्रुत ने आस्थापन अनुवासन को 8वें मास में, आचार्य चरक ने बिल्कुल लास्ट में नवम मास में बोला है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। इसके बाद हम आते हैं प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या कितनी है। प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या आचार्य सुश्रुत ने बस 4 ही बोली है, जबकि आचार्य चरक कहते हैं कि अनेकों स्त्रियां वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, तो आचार्य चरक अनेकों स्त्रियां और आचार्य सुश्रुत 4 स्त्रियां। अब हम पढ़ेंगे विषवर्णन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के देखते हो तो बहुत पहले के टाइम पे ऐसा रहता था कि ये वाला रेफरेंस पूछते थे कि विष का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ किया है या आचार्य सुश्रुत ने कहाँ किया है, भाव प्रकाश में कहाँ है, काश्यप में कहाँ है। ठीक है, तो ये हमें देखना एक बार पड़ेगा। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय में बोला है विष का वर्णन। आचार्य सुश्रुत का तो पूरा का पूरा कल्प स्थान ही विष से रिलेटेड है। फिर भाव प्रकाश ने चिकित्सा स्थान में मेंशन किया है, और काश्यप ने सर्व विश्व प्रतिपादक अध्याय इसके अंदर जो है मेंशन किया है। ये रेफरेंसेस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें पता, वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि विष का वर्णन कौन से आचार्य ने किस स्थान पर किया है। अब हम बात करते हैं उपविश संख्या। जब हम रस रत्न समुच्चय भाव प्रकाश की हम जब बात करते हैं तो उसमें 7 की संख्या आती है, और जब हम योग रत्नाकर, शारंगधर और रस तरंगिणी की बात हम करते हैं तो उसमें कितने आते हैं? 11 आते हैं। स्वर के भेद। स्वर भेद आचार्य चरक ने भी 6 बोले, आचार्य सुश्रुत ने भी। ये हम पहले भी एक जगह पर पढ़ के आ चुके हैं, गोविंद पारेख में पहले भी दे रखा है किसी एक पेज में। वहां पर भी मैंने मेंशन किया था कि स्वर भेद आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने सेम ही माने हैं। थोड़ा सा उनके डिफरेंस है किसके अंदर? भेदों के नाम में। आचार्य सुश्रुत ने शयज को ऐड किया है। ठीक है, और जबकि आचार्य चरक में क्या था? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज था। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं आरोचक पे। आरोचक क्या है? आरोचक है भक्तोपघात, यानी कि खाना खाने का मन नहीं करता है। आचार्य चरक ने 5 ही बोले हैं। ठीक है, कौन कौन से? वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक और मानसिक। आचार्य सुश्रुत ने 6 बोले हैं। उन्होंने वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक तो बोला ही है, 2 और एक्स्ट्रा बताए हैं। अब हम आते हैं 2 हृदय अवस्था पर। 2 हृदय अवस्था
आचार्य चरक और आचार्य काश्यप ने तो थर्ड मंथ बोला है। दो हृदय का मतलब क्या है? जब आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई देने लगती है। ठीक है, तो आचार्य चरक और आचार्य काश्यप ने तृतीय मास में बोला है, आचार्य सुश्रुत ने चौथे मास में बोला है, और आचार्य वाग्भट ने बिल्कुल अलग 3 पक्ष से 5 मास तक का इन्होंने रेंज दे दी, 3 पक्ष से 5 मास तक। तो अगर आप इसे याद करोगे तो कैसे करोगे? आचार्य चरक ने और आचार्य काश्यप ने तो तीसरे मास में बोला है, आचार्य सुश्रुत। तो अब आप इसे याद करोगे तो कैसे करोगे? आचार्य चरक और आचार्य काश्यप ने तीसरे मास में बोला है 2 हृदय अवस्था, आचार्य सुश्रुत का अलग जाता है चौथे मास में, और वाग्भट का भी अलग जाता है 3 पक्ष से 5 मास तक। अब आते हैं हम गर्भनाल छेदन पर। गर्भनाल छेदन अर्धधार नामक शस्त्र से करते हैं। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का 8 अंगुल है। वाग्भट थोड़े मॉडर्न थे, उनको लगा 8 अंगुल बहुत बड़ा होगा, तो उन्होंने काट के उसे और छोटा कर दिया। उन्होंने गर्भनाल छेदन 4 अंगुल पर बताया है। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का 8 है, आचार्य वाग्भट का क्या है? 4 अंगुल है। अन्नप्राशन। अब हम आते हैं अन्नप्राशन काल पर। यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। अन्नप्राशन आचार्य वाग्भट ने 6ठे मास में बोला है, जबकि आचार्य काश्यप ने 10वें मास में बोला है। 6ठे मास का मेंशन आचार्य काश्यप का भी है, लेकिन उन्होंने फल प्राशन बोला है। जो 6th मंथ बोला है काश्यप ने, उसके अंदर उन्होंने फल प्राशन बोला है कि 6ठे महीने में तो फल खिलाने हैं आपको, और खाना कब खिलाना है, अन्नप्राशन कब कराना है? 10वें मास में। तो ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि 6ठे मास में फल प्राशन है या अन्नप्राशन है। तो सबने 6ठे मास में अन्नप्राशन बोला है, लेकिन आचार्य काश्यप ने फल प्राशन 6ठे मास में और अन्नप्राशन 10वें मास में बोला है। कर्णवेधन काल आचार्य सुश्रुत का तो है 6ठे और 7वें मास में, सम्यक नक्षत्र पे सम्यक छिद्र देखकर इस तरीके से, और आचार्य वाग्भट का है 6ठा, 7वां और 8वां मास। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस पेज में हमने क्या पढ़ा? इस पेज में सबसे पहले हमने ओष्ठ रोग पढ़े। आचार्य सुश्रुत के 8 हैं, वाग्भट के 11 हैं, 3 उन्होंने एक्स्ट्रा बोले हैं। फिर उसके बाद हमने यवागु का पढ़ा, गर्भिणी में यवागु कब देते हैं और बस्ती कब देते हैं। जब भी आचार्य चरक की बात करेंगे तो आचार्य चरक ने सब कुछ लेट ट्राइमेस्टर में किया है। तो चरक ने यवागु 8वें में और चरक ने अनुवासन बस्ती 9वें मास में दी है, जबकि सुश्रुत थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो उन्होंने यवागु 6ठे मास में और आस्थापन अनुवासन बस्ती 8म मास में। फिर हमने प्रसूतागार पढ़ा कि स्त्रियों की संख्या प्रसूतागार में कितनी है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 4 हैं और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अनेक स्त्रियां हैं। फिर विश्व वर्णन किया हमने इसके रेफरेंसेस देखे। आचार्य चरक में कहाँ है, सुश्रुत में कहाँ है, भाव प्रकाश में कहाँ है और काश्यप में कहाँ है। फिर हमने उपविशों की संख्या देखी, स्वरभेद देखे। स्वरभेद हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, हमने यहाँ भी पढ़ लिया है। फिर हमने आरोचक भी देखा। 2 हृदय अवस्था, ये आप सबको याद होना चाहिए। आचार्य चरक और आचार्य काश्यप की 3रे मास में है, आचार्य सुश्रुत की 4थे मास में है, और वाग्भट की 3 पक्ष से 5 मास तक है। गर्भनाल छेदन आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का 8 अंगुल पर होता है, जबकि आचार्य वाग्भट का 4 अंगुल पर है। अन्नप्राशन, जब भी अन्नप्राशन की बात करेंगे सभी आचार्यों ने 6th मंथ पर बोला है, जबकि काश्यप ने 10वें मास पर बोला है। आचार्य काश्यप ने 6ठे मास पर फल प्राशन का वर्णन किया है, अन्नप्राशन का नहीं। तो आचार्य काश्यप का ही एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब कर्णवेधन काल आचार्य सुश्रुत का 6ठे 7वें मास में, वाग्भट का 6ठे 7वें और 8वें मास तक होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या फिर उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।